हमारा जो टेक्निकल सेशन है अब, इसका जो विषय है वो है आस्था आधारित जलवायु कार्रवाई में सरकारों की भूमिका। दूसरा है मिशन लाइफ सतत जीवन शैली का समर्थन देना। और तीसरा विषय है जलवायु अनुकूल न्यूनीकरण एवं आपदा राहत में धार्मिक संगठनों की भूमिका। और इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, सर्वप्रथम मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं अध्यक्ष स्कॉन लखनऊ श्री अपरिमय श्याम दास जी को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ श्री अपरिमय श्याम दास, अध्यक्ष इस्कॉन लखनऊ। श्री स्कंद विवेक, वरिष्ठ संपादक दैनिक जागरण। श्री अबू बकर सिद्दीकी साहब, आईएएस सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड। इन सभी को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं। तो सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं श्री अपरिमय श्याम दास जी को, अध्यक्ष स्कॉन लखनऊ, कि अपने मुखार बिंदु से, अपने वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को नमन इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए, और मुझे यहाँ आप सबके बीच आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारा आप सब से एक निवेदन है, हम लोग पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन यह है कि हम जब तक अपनी शिक्षा को नहीं सुधारेंगे तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। शिक्षा दो प्रकार की है, एक भौतिक शिक्षा और दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। हम सब भौतिक शिक्षा को तो अपने जीवन के 20-25 साल दे देते हैं और उनको टीचर की गाइडेंस में सीखते हैं, लेकिन जब बात आध्यात्मिक शिक्षा की आती है तो हम लोग उसको ईमानदारी से 25 महीने भी नहीं देते। 25 महीने तो ज्यादा हो गए, शायद 25 घंटे भी ईमानदारी से नहीं देते। और इसीलिए जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगा तब तक एक सही चरित्र का निर्माण संभव नहीं है। मेरा एक निवेदन है, हम सब भौतिक शिक्षा में एक होड़ में हैं कि कैसे कोई व्यक्ति कितना बड़ा स्वामी बन जाए, कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, कितनी बड़ी पोस्ट ले ले, लेकिन वास्तविकता में इस बड़ाई में आनंद नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा हमें सिखाती है हम कितने सेवकों के सेवक बन जाएं, और ये भावना हमें केवल आध्यात्मिक शिक्षा दे सकती है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। सांसारिक प्रलोभन इस शरीर में उत्पन्न होते हैं सांसारिक विषयों का भोग भोगने के लिए, लेकिन जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं है, उस शरीर तो कुछ समय के लिए उसने धारण किया है और कभी भी वो शरीर को छोड़ करके इस संसार से विदा ले सकता है, लेकिन वास्तविकता में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम सदा से हैं और हम सदा रहेंगे। जब हमें इस बात का बोध होता है, और बोध ही नहीं, इस पर चिंतन मनन निरंतर रहता है, तब हम अपनी इस मानसिकता पर स्थिर रह पाते हैं और आत्म कल्याण के लिए हम कुछ आध्यात्मिक और सकारात्मक कार्य करते हैं। जो कुंभ यहाँ आयोजित किया जा रहा है, 50-52 करोड़ लोग आकर के स्नान किए, क्या कारण है? इसका मूल कारण है आध्यात्मिकता। आज कितना ही हम आध्यात्मिक शिक्षा से उतना गंभीरता से आध्यात्मिक शिक्षा को न ले रहे हों, लेकिन परंपरागत जो विश्वास, जो फेथ चला आ रहा है, उसका परिणाम है ये कुंभ। और इस कुंभ में हम सब संगम में आकर के अपने पाप धुलते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं और आध्यात्मिक चेतना के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा निवेदन है कि अगर हम शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा को जोड़ें और जहां भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए, आत्म शिक्षा दिया जाए कि इस जीवन के बाद भी जीवन है, तब हम स्वयं उत्तरदायी हो जाएंगे अपने कर्मों के लिए। तो हमारा निवेदन है कि हम अगर सब मिलकर के
अपने आध्यात्मिक ग्रंथों, मूल रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इस पर अगर चर्चा की जाए, इसको हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में लाया जाए, तो निश्चित रूप से लोगों की चेतना में बहुत बड़ा सुधार होगा और वो अपने कर्मों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानने लगेंगे और निश्चित रूप से इससे एक सुंदर और पवित्र समाज का निर्माण होगा। आज पर्यावरण की जो समस्या है वो वर्तमान समय में है, लेकिन आज के अगर हम 500 साल पहले की बात करें, आध्यात्मिक समय की बात करें, जब गुरुकुल हुआ करते थे, आध्यात्मिक शिक्षा हुआ करती थी, तब समाज में इस तरह की समस्या नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में हमने भौतिक क्षेत्रों में भौतिक शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारी प्रगति की है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का उपेक्षा करके हम अपनी मूल चेतना से गिर गए हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज का अच्छा निर्माण करेंगे, अच्छा पर्यावरण का निर्माण करेंगे और एक अच्छी भूमिका निभा करके इस संसार से सबको कुछ दे करके जाएंगे। आज हम लोग सब कुछ न कुछ ले करके जाते हैं, लेकिन कुछ ले नहीं जा पाते, सब यहीं छूट जाता है, कुछ हमारे साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्म। कई बार लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हम पाप और पुण्य लेके आए थे और हम पाप और पुण्य लेके जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, कृपया अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, जिससे स्वाभाविक रूप से अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे पर्यावरण का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, इसलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्णा।